सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आप हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस के टॉप 35 क्वेश्चन है हमारे प्रॉफिट लॉस के, जो आपके ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में पूछे गए थे। उसके 35 क्वेश्चन उसका निचोड़ निकाल के लाए हैं, उसके सारे हमें सॉल्यूशन कराने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। वक्त को जाया नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप वीडियो को पॉज करें, देन आप खुद से करने की कोशिश करें, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। तो बोल रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान सामान पर लागत मूल्य से जो उसने खर्च किया है उस पर 20% अधिक अंकित कर देता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। तो ये बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो होशियार है भैया। कोई भी है कि कितना खर्च कर रहा है, अगर उस बिजनेस कर रहा है तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रख के, मार्जिन लेके, देन उसके बाद बेचता है, कोई भी हो उसमें। तो आपने कहा कि यार इतना है, अगर मैं सिंपली करने स्टार्ट कर दूं। सीपी अगर मैंने माना 100 रुपया था उसका, ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं। देन उसको 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। कितना करता है? 20% लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस का 20% अधिक अंकित करता है। तो कितना अंकित करता है? एमपी बोलेंगे इसे, मार्क प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो 20% अधिक, प्लस का मतलब होता है अधिक लगाना, तो मैं प्लस लिखूंगा तो यानी 25% अधिक करता है। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है, तो 120 रख दिया उसमें। ठीक है, 120। देन और 25% की छूट प्रदान करता है। ये हमेशा याद रखना है, प्रॉफिट लॉस में हमेशा छूट एमपी पे दी जाती है। तो 25% की छूट देता है। तो 25%, 120 का 25%, 120 का 25% कितना होता है? कितना? 30 होता है। 30, 30 का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद किसी ग्राहक ने खरीदा होगा, अब खरीदा तो उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो कितने में बेच दिया? 90 में। हमने कितना रखा था? 100 माने थे। कितने का बेचे? 90 का। लॉस हुआ है ना। तो 100 की चीज 90 में बेचे हैं, तो लॉस कितने का हो? आप बोलोगे सर 10 रुपए का लॉस हो गया है। और 100 में जितना चेंज डायरेक्ट मेरा परसेंटेज में चेंज आता है, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो हम इसे रेशो मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, रेशो से भी देख लेते हैं ना, पहला क्वेश्चन है तो रेशो से भी देख लेते हैं। तो रेशो रेशो मेथड देखते हैं। ठीक है, आप 20% का डायरेक्ट आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि 20 का रेशो होता है 1/5। 20% का 1/5। अगर किसी वस्तु को 5 में खरीदा है, उस पर 1 रुपया अधिक रखकर उसका कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस रख दिया गया है, तो आप सीपी से एमपी का रेशो बता सकते हैं। ठीक है, तो 5 था, 5 से 6 रख दिया। देन 25%, 25% का रेशो होता है 1/4। अगर क्या बोलते हैं, देखो डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट का अगर रेशो निकालेंगे तो नीचे हमेशा एमपी आएगा, हमेशा एमपी आएगा, मार्क प्राइस आएगा, और उस पर डिस्काउंट दे दिया है। ऊपर ये डिस्काउंट चेंज कितना चेंज किया है? एक का चेंज किया है। अगर कोई वस्तु चार चार था, उसका मार्क प्राइस 4 था, तो कितने का सेल किया है? 3 का सेल किया है। अब देखो, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये याद रखना है आपको, एमपी को सेम करना होता है रेशो में। ठीक है, इसमें तो नहीं करना होता है, लेकिन आपको रेशो मेथड में एमपी को हमेशा सेम करना होता है, क्योंकि एमपी तो सेम है ना, इसी पर ना छूट दी होगी। ठीक है, तो इसे सेम कर लेंगे, इसे सेम करेंगे। देखो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। अगर मैं इसमें भी 2 से गुना कर दूं और इसमें 3 से गुना कर देते, तो देखो 3 चौक 12, तो क्या रेशो आ जाएगा? सीपी, एमपी और एसपी लिख लेते हैं। तो कितना आया? देखो 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 3 तिया 9। तो देखो कितने का? एक का लॉस बटे 10। 1/10 क्या होता है? 10%। विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन, करिए। लिखा है ए बी को एक स्मार्टफोन
60% की हानि पर बेच देता है। अरे भैया कैसा है, लॉस कर दे रहा है अपना आप पे, 60% की हानि पर बेचता है। अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 था तो 60 रुपए का लॉस हो गया, तो बेचा कितने का, 40 का। और बी सी को वह स्मार्टफोन 25% की लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने स्मार्टफोन इतने का खरीदा है तो ए के लिए स्मार्टफोन की कीमत क्या है? तो ए के लिए पूछ रहा है, ए के लिए, ए के लिए तो आपको ए में दिखा है यार, उसका अगर मैं मान लूं उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, तो 100 में 5 नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है, तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ये तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप लोग, बनाते हैं देखो, ए बी और सी का रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, 60% ए बी को एक एक स्मार्टफोन 60% की हानि पर बेच देता है। 60% की हानि पर बेच दिया है, तो बेचा कितने का होगा, 40 में बेचा होगा। अगर इसकी वस्तु तो थी, इसका मान लिया हमने कि 100 रुपया प्राइस था, तो 60 का लॉस कर गया, तो बेचा कितने का, 40 का। ठीक है, 25% का लाभ पर बेचता है बी सी को, बी सी को 25% के लाभ पर बेचता है, तो 40 का 25% कितना होता है, 40 का 25% कितना होता है, बट्टे 100, 25 के 100 यानी 10 होता है। ओरली भी आना चाहिए आपको, तो 10 होता है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो बेचा कितने का है, 50 का। तो बस सी की वैल्यू दी है कितनी, 50 की वैल्यू आपको गिवन है, 42,206। आपको कितने की ए की वैल्यू चाहिए, ए क्या है, 100 है, 50 का दुगुना, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 छिक 12, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है मेरा, ये रहा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। Next। करिए। एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। 112 में बेच रहा है तो 20% की हानि हो जाती है। अगर वो 50% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, लाभ कमाने के लिए? यार एक बात बताओ, 100, कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसमें 50% का लाभ कमाया, तो 150 की बेची होगी, 150% में, बिल्कुल 150% में। तो 150% में आपको क्या क्या नजर आता है, आपको 3 भी नजर आता है और 5 भी नजर आता है। तो 3 का मल्टीपल चेक करो कौन सा है, आपको ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है 3 का, और ना ही ये। ऑप्शन एक ही बचता है, देखो 5 का भी मल्टीपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 20%, आइए सोल्व करते हैं। तो 20% की हानि हुई, हानि हुई तो 80% बेचा होगा, तो 80%, 20% की हानि हो गई, तो 112 80% की वैल्यू है, 112 80% की वैल्यू है। आपको कितना चाहिए, 150% चाहिए। ठीक है, 150%। तो यहाँ से हम निकालेंगे 10% की वैल्यू, 8 से इधर भी डिवाइड करो और 8 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 8 ही का मान, कितना बचेगा, एक बार में 3 बचा, 8 चौक 32, 14 बार में। आपको कितने की वैल्यू चाहिए, 150% की, तो 15 से गुना इधर करेंगे और 15 से गुना इधर करेंगे, सिंपल है। देखो 15 होता, इधर भी 15, ये भी 15, तो कितना लिखते, 225 लिखते ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, लेकिन ये एक कम है, तो 15 घटा दो तो 210 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट। आइए, एक दुकानदार 10% हानि पर एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा, 24% का लाभ अर्जित करने के लिए। सेम वही क्वेश्चन है, 24% यानी 124 कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये आप खुद लोग खुद करोगे, क्योंकि मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करा दिया। 10% की हानि हुई है तो 90 यानी 90% की वैल्यू होगी। ठीक है, आपको 124 चाहिए, 124 में क्या क्या छिपा है आप देख सकते हैं, फट से बना सकते हो। तो 90%, 90%, अब देखो, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 18, 25। आपको कितने की चाहिए, 124, तो 124 से गुना इधर भी करो। देखो 100%, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में सीपी नहीं निकालना, जो पूछा है उस पर डायरेक्ट हिट करना है। ठीक है, तो 124 से गुना इधर भी करो, 124 से, देन सिंपल ही हो जाएगा आपका। सॉरी, 124 से नहीं, कितना, 124%, तो 1% की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, 124 से गुना करेंगे 25, तो उसका कर लेंगे, आ जाएगा आपका क्वेश्चन।
हाँ, तो एक व्यापारी हाँ, करिए। एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने पर 5% की हानि हो जाती है। तो 95% में बेचा होगा। पढ़ते लिख लो, क्या है? 9 950, ठीक है? अगर वो 1350 में बेचने पर X% का लाभ होता, तो बताना है कि X की वैल्यू कितनी है, ठीक है? मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है यार, 35% होना चाहिए। कर लेते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी है? पूरा कट जाएगा 10 बार में। 100% की वैल्यू हमेशा सीपी निकल जाएगा 1000। 1000 पर 1350 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 350 का हुआ है। 1000 पर इंटू 100%, 30 से 30 कैंसिल, आपका 35% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, ये आप लोग करोगे रिमेनिंग वर्क। ये भी आप लोग, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया ना, आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। करिए। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 है और अंकित मूल्य इतना है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है, 50% की छूट, तो बेचा कितने का होगा? इसका 50% छोड़ दिया है, तो इसका 50% ही लिया होगा उसने, तो कितना हो जाएगा? 500। इसका आधा कर दो, 1000 का आधा 500 और 32 का आधा 16, तो इतने में बेचा होगा। सेलिंग प्राइस आ गया, और आफ्टर सीपी इतना है, तो कितने का प्रॉफिट? 216 का है। कितने पे? 300 पर। काटो, 3 से 21, तीनों में से 72% कहाँ है? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। लिखा है, मुकेश ने एक कार 40% हानि पर 1,20,000 में बेची। 40% की हानि हो गई 1,20,000 में बेचने पर। 60% की वैल्यू है 1,20,000। 55% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कार को कितने में बेचना होगा? तो 55%, तो 155 में बेचा होगा, 155% में, क्योंकि लागत हमेशा 100% होती है सीपी। तो 155 में 31 दिखता है मुझे, तो 31 का मल्टीपल चेक कर लूंगा, ये रहा मेरा आंसर, और कोई सा है ही नहीं 31 का मल्टीपल। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो, 40% की लॉस हो गया भाई। अरे भाई, 40% का लॉस हुआ है, यानी 60%। कोई भी वस्तु 100% है, आपने उसका 40% लॉस कर दिया, तो 60% रहा ना आपके पास। तो बस 60% की वैल्यू आपको दी है 1,20,000। ये दिए। आपको कितने की वैल्यू चाहिए? 155% की वैल्यू चाहिए। मिस, हम 100 नहीं निकालूंगा मैं। क्यों निकालूंगा भाई? सीपी मुझे क्या चाहिए? 155 सेलिंग प्राइस चाहिए, तो मैं डायरेक्ट वहां हिट करूंगा। मैं फालतू में 100% की वैल्यू काहे निकालूंगा? ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है। जो पूछा है उसे हिट करो और निकलो आगे। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 1% की वैल्यू निकालो, तो कितनी बार में? एक जीरो से, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से ये 2 बार में चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? 2,000। मुझे कितने की चाहिए? 155। तो 155 से गुना मैं इधर भी कर लूंगा, और काम मेरा हो जाएगा। देखो, गुना कर लो यार, करो भैया। 155, देखो, 2 पंजे 10, 4 जीरो आना चाहिए, तो 4 जीरो एक में दिख रहे हैं। गुना भी नहीं करना है। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 104 सॉरी 84% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी 100% थी, 84% उसने अधिक रख दिया, तो 184 हो गया। और उस पर 50% की छूट प्रदान कर देता है। 50% की छूट प्रदान करिए, आधा कर दिया, तो इसका आधा कर दिया ना, इसका आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 84 का 2 9 18 और 2 दूनी 4, 92। तो 8% का लॉस ही हो रहा है कहाँ पे मेरा?
ऐसे बना सकते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, जान ही नहीं है, कर सकते। 25% की हानि होती है तो 75, ठीक है करिए। ये उत्तर करने पर यही बना, यहाँ पे लो याद है क्या? एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। देखो, फिर से भाई, 50% का लाभ मतलब 150%, तो 3 5 आना चाहिए। तो देख सकते हैं, तो 25% लॉस करता है तो 75% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 112। लेकिन आपको कितना चाहिए, 150% चाहिए। इसका दुगना कर दो ना, 150 हो जाएगा, इसका भी दुगना कर देते हैं। तो 150% की वैल्यू आ गई मेरी, 12 दूनी 24। कहाँ है, 24 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 13 नंबर। आज हम 30 35 क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, फटाफट करिए। एक वस्तु को 112 में बेचने पर, ठीक वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको करना है आपका रिमेनिंग वर्क। इसका आंसर क्या आ सकता है, देखो 115, 115 में 23 दिखता है तो 23 देख लेंगे, 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। देखो 15% का लाभ, कोई भी चीज 100% होती है, 15% का लाभ कमा लिया तो कितने में बेचा, 115 में बेचा हुआ, 115 में 23 नजर आता है, 23 गुना 5 होता है, तो 23 मुझे दिखा है। ठीक है, तो 23 का मल्टीपल मैं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि 5 का मल्टीपल एक भी नहीं है, लेकिन मैं 23 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ। देखो 23 अट्ठे 8 से 24, 4 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184, ये आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट 10 पुस्तकों का करिए, ये तो आप कर सकते हो ना, बहुत इजी है। रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 10 पुस्तक बेच दी, कितनी पुस्तक के बराबर है, 16 के सीपी के बराबर है। तो सीपी से, इस ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा सीपी से एसपी का रेशियो बन जाता है, तो एसपी बटे सीपी बराबर 16/10। 2 से काट जा, 2 8 16 और 2 5 10। अब 5 की वस्तु लाए, 8 की बेच दिए, तो 3 का प्रॉफिट हुआ। 3 का मल्टीपल देख लो कौन सा है, एक ही है, लाभ हुआ है। चलिए, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य पर इतना अंकित करता है, सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग करोगे रिमेनिंग वर्क, करिए। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक करता है, सेम सेम क्वेश्चन, ये करिए, अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, इसने कहा कि 483 पर मिनट की दर से कपड़ा बेचने पर, 483 रुपए 1 मिनट में, 483 रुपए का कपड़ा बेचता है, तो दुकानदार को 31% का लॉस हो जाता है भाई, लॉस हो जा रहा है। 34% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कपड़ा किस दर में बेचना चाहिए, 34% लाभ अर्जित करना है, 100 की चीज 134 में बेचनी है, 100 मानो बस, 100 प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, 100 को लेके चलोगे, सारा काम आपका हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा है, आप एक बात बताओ, अगर कोई चीज 100 थी आपके पास, 31 का लॉस कर गए आप, अगर इतने में बेचते हैं तो वैल्यू किसकी है ये, 31 घटाओ इसमें से, तो 69 की वैल्यू कितनी है, 69% की वैल्यू आपको 483 मिलती है। ठीक है, आपको 34% का लाभ अर्जित करना है, 34% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कपड़ा 1 मिनट में कितने रुपए की दर से बेचना चाहिए, तो 1% की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा। ठीक है, कोई चीज 100 थी, 34% का लाभ करना है तो 134 में बेचना होगा। ठीक है, करते हैं, तो किस तरह से कटेगा ये, 5 9 के 27 नहीं कटेगा बिल्कुल नहीं, 7 9 63, यानी 7 बार में, 7 बार में। यूनिट देखो,
नो के टेबल में 3 कब आता है? 7 से जब गुना करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7 आ जाएगी। आपको कितनी की वैल्यू चाहिए? 134 की चाहिए। अर्जित करना है लाभ आपको, लाभ। तो बता दो बस यार, 134 से मल्टीप्लाई इधर भी किए और 7 चौक 28, एक ही आंसर दिख रहा है मुझे तो, है ना? यही तो 134, 7 चौक 28, पूरा भी कर लो यार। दो 7 पे 21, 21 और 2 23, हासिल 1 7, हासिल 2 7 2 9, आया ना भाई? तो पूरी कैलकुलेशन क्यों करें? क्योंकि हमें दिया है ऑप्शन, किस लिए दिए? आपको ऑप्शन से एलिमिनेशन करने के लिए। एलिमिनेट करो और आंसर लगाओ, आगे बढ़ो, इतना भी मत करो। ठीक है, नेक्स्ट। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 36% की हानि पर 544 में बेची। 36% लॉस हो गया, तो बेचा कितने का है? तो बता दो यार। उसने 64% की वैल्यू है, देन 24% लाभ अर्जित करने के लिए उससे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना होगा, आपको बताना है ये। 124, 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 4 से तो ये तो नहीं कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचता है, नहीं कटेगा। 4 यही कट रहा है एक। कर लेते हैं, देखो ऑप्शन से तो बन गया है मेरा। ठीक है, क्यों देखा मैंने? देखो यार, 124, 24% कल आपको 24%, 124 चाहिए होगा क्योंकि 100 रुपए की कोई वस्तु लाए होंगे, उसका इतना 100% में 124% आपको चाहिए। तो 124 में आपको 4 दिखता है। ठीक है, देखो 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी 4 है। तो 4 का मल्टीपल मैंने चेक कर लिया, आंसर आ जाएगा। देन अगर आपको करना है, क्या करोगे? यार इतने की बेचते हो तो इतने का लॉस हो जाता है। अगर आ कोई वस्तु 100%, हर एक अपना आप में चीज 100% होती है। लागत मूल्य 100% होता है, हमेशा याद रखोगे, लागत मूल्य 100%, 100%। 36 का लॉस हो गया है, 100 में से 36 का लॉस, तो बचा कितना आपका? 64% बचा। और उसकी वैल्यू कितनी है? 544 दी है। आप ऐसे कर सकते हैं, भाग करोगे, देखो दुगना से कम आएगा थोड़ा सा, दुगुना से थोड़ा सा कम, क्योंकि 124 60 दूनी 120, और या 128 का लगभग थोड़ा सा कम आ जाएगा। आप कर सकते हैं। नेक्स्ट। 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फिर 24 पुस्तक बेच रहा है तो 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेंगे। कहा 24 पुस्तक का एसपी बराबर है 30 के सीपी के। एसपी से सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं आप लोग। 30/24 कैसे कट जाएगा? 6 पंजे 30, 6 चौक 24। कहाँ एक का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ये रहा। कर सकते हैं। 4 की खरीदी, 5 की बेच दी, 1/4, एक का प्रॉफिट हुआ आपका। सहन करिए, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची तो उसे 100% का लाभ हो जाता है। जितने की खरीदा उतने का ही लाभ हो गया उसे। अच्छा है, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी होंगी? तो यार ऑप्शन से बना सकते हो। 4 बेची, आधा, आधा में आधा यानी 50% बेचा, तो ऐसा प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही बनाओ तो अच्छा है। एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 65% अधिक करता है, सेम वही क्वेश्चन है। 8% की छूट दे देता है तो 92% में बेचा होगा, 92% में आपको 23 दिखता है। देखो अंकित मूल्य पर 8% की छूट देती, तो 92% में बेचा होगा। 92% में आपको क्या दिखता है? 23 दिखता है। 23 चौक 92 होता है। तो आप 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो और 23 का भी। देखो 4 से कटता है क्या? नहीं कटता है। 4 से ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी। तो 23 का भी देख सकते हैं। 23 दूनी 46 किस तरह बचता है? अब 23 दूनी 46। ठीक है, नेक्स्ट करिए ये वाला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को सेम सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग करोगे रिमेनिंग वर्क। नेक्स्ट। एक विक्रेता, है ना, ये एक विक्रेता
44 में बेचने पर 78% की हानि हो जाती है। यदि वे 78% का लाभ अर्जित करना, 78% का लाभ अर्जित करना, यानी जितने की वस्तु लाया है उससे 78% चाहिए उसे। सिंपल सी बात है। तो क्या मुझे इस क्वेश्चन में सीपी निकालना चाहिए? सीपी नहीं यार, वही करेंगे हम लोग। क्या? देखो 78% का लॉस होता है अगर 44 में बेचता है। 78% का लॉस कर गया अगर 44 में बेचता है तो 22% की वैल्यू है ना, 22% की वैल्यू है 44। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 22 से भाग कर दो, 22 दूनी 44, 1% की वैल्यू 2। ठीक है, आपको कितने की वैल्यू चाहिए? 178%। डायरेक्ट 100% की वैल्यू नहीं निकालूंगा, 178 की वैल्यू निकालेंगे। तो बस गुना कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, 178 से यहाँ पर और 178 से यहाँ पर। आपका कहाँ है 8 दूनी 16, 6 वाला, ये रहा आंसर आपका। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड उससे बनाते हैं। ये आप लोग करोगे भाई, रिमेनिंग वर्क आप लोग करेंगे। नेक्स्ट 1300 में खरीदी और 35% अधिक अंकित की। तो हाँ देखो यार, आपको एक चीज बताओ, ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है आपका ग्रुप डी का, आने वाला ही है। थोड़ा सा जो कोर्ट का फैसला है रिजर्व करके रखा है, आपको पता ही है, आप लोग जानकारी लेते ही रहते हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर का पड़ा हुआ है। तो यार एक बात बताओ, आप 25% ये फला फला इतना आपको रेट दे दिया, इतने का खरीदा है, और आपको ऑप्शन ना परसेंटेज में दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए परसेंटेज में दिया हो आंसर, तो कभी भी इसका यूज मत करना, फंसना मत बिल्कुल भी, डायरेक्ट ऐसे ही कर देना। ठीक है, और देखो 35% अधिक अंकित करता है, 100 की वस्तु लाया, 35% अधिक प्लस अधिक करता है, तो एमपी कितना आ जाएगा? 135। देन 20% की छूट पर बेच दिया जाता है, छूट पर बेचा तो इसका 80% में रखा होगा, 80% निकाल लो इसका, एसपी आ जाएगा आपका 135 का 80% निकाल लेते हैं 3200। ठीक है, निकालो। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 चौक 8, 27 चौक 20 चौक 80 और 7 चौक 28, 108। 8% कहाँ है? ऐसे कर सकते हैं, देखो 108 आया। 100 की वस्तु बेची कितने की? 108 की। 100 में जितना चेंज और डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं आपके, फटाफट कर लेते हैं। करिए यार। एक विक्रेता अपने माल पर, तो यार आप लोग करोगे ये, तो आप लोग कर सकते हो यार, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ये रहा, ये आप लोग करोगे और ये भी आप लोग करोगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हो गया? हाँ, कितनी मिनट की हो गई?